Hello and welcome back to Rajasthan Akhada. Students, we were discussing about idioms. हमने idioms क्लास 1 और क्लास 2 कंप्लीट की. आज हम देखने वाले हैं आगे के idioms क्लास 3 के अंदर पेपर 4 इंग्लिश सेक्शन आरएस मेंस. हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के लेटर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट idioms हैं जो वेरियस स्टेट पीसेस में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. आज हम शुरू करेंगे जे लेटर से. तो आज की क्लास में हम इसे जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स है वो कंप्लीट कर लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. कानून अंधा है. तो कानून अंधा है तो मतलब लिटरल मीनिंग में अंधा है कि नहीं है? जस्टिस इज ब्लाइंड. इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव. जस्टिस इज इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कानून को कुछ दिखता नहीं. इसका मतलब ये है, इन थ्योरी जस्टिस इज ब्लाइंड, ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वली बिफोर द लॉ. लॉ इज द किंग. हर चीज कानून के हिसाब से होगी और कानून की नजरों में सब बराबर हैं. एवरीबडी इज इक्वल, इक्वलिटी बिफोर लॉ. इसलिए कहते हैं जस्टिस इज ब्लाइंड. देन वी हैव कीप अप अ रो. किक अप अ रो. किक अप अ रो मतलब किसी झगड़े की शुरुआत करना. टू फाइट, टू स्टार्ट ए फाइट और क्रिएट डिस्टर्बेंस, हंगामा करना. ही किक्ड अप अ रो एट द मीटिंग व्हेन हिज प्रपोजल वाज रिजेक्टेड. जैसे ही प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, उसने झगड़ा शुरू कर दिया. कीप वंस आई ऑन द बॉल, वेरी इजी. सावधान रहना, लक्ष्य पे नजर रखना. स्टे फोकस्ड एंड कीप योर आईज ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कंपटीशन. पढ़ाई के दौरान आपका लक्ष्य ही केवल आपको दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं. देन कैंगरू कोर्ट. बहुत ही कॉमन टर्म है. कैंगरू कोर्ट का मतलब होता है एक अनऑफिशियल कोर्ट, जिसका कोई लीगल बेसिस ना हो और जहां बायस्ड जजमेंट दिए जाते हों. When people take the law into their hands and form illegal courts, illegal courts. The trial wasn't legitimate. वो legitimate नहीं है ट्रायल. It was just a kangaroo court. ये kangaroo court है. kangaroo court का मतलब illegal court. Then keep body and soul together. मतलब अपनी आत्मा और अपने शरीर को बस जोड़ के रखना. इतना ही कमाना, रोजी रोटी कमाना बिल्कुल. To earn enough to cover basic expenses but nothing more. जो केवल जरूरी चीजें हैं उतनी ही कमाई करना. With a small salary, he is only managing to keep body and soul together. बहुत कम सैलरी में वो केवल इतना ही कमा पा रहा है, इतना ही कर पा रहा है कि जो उसकी बहुत जरूरी एक्सपेंसेस हैं वही कवर हो रहे हैं केवल. अगेन कीप आई ऑन द बॉल देख लिया हमने. नो विच वे द विंड ब्लोज. देखो कि हवा किस तरफ की बह रही है. हवा किस तरफ की बह रही है. इट मीन्स टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर डेवलपिंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर. बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, स्थिति को समझना. बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो विच वे द विंड ब्लोज. जिस तरफ हवा बह रही है, आपको लगता है कि ऐसी समय में ये डिसीजन लेना सही होगा, उस हिसाब से आप डिसाइड करें. सो नो विच वे द विंड ब्लोस. देन वी हैव लॉज एंड फिशेस. फिशेस का मतलब आप जानते हैं. लॉज का मतलब होता है ब्रेड. ब्रेड के ऊपर ब्रेड रखी हो, बर्गर के टाइप का. लॉज एंड फिशेस. तो कोई भी काम अगर केवल इसलिए किया जाए तो इसमें इट मीन्स डन फॉर मेटेरियल बेनिफिट. केवल सांसारिक लाभ के लिए ही कोई काम किया जा रहा है. He only helped her because he was hoping for some loaves and fishes. कि उसको कुछ सांसारिक लाभ होगा, कुछ फायदा होगा करियर में, या उसको कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए उसने उसकी हेल्प की. देन वी हैव लाइक ए शैग ऑन द रॉक. शैग का मतलब होता है एक कोई, जैसे समुद्र के पास जो पत्थर पड़े रहते हैं उनके ऊपर एक पक्षी बैठा रहता है, उसको कहते हैं शैग. लाइक ए शैग ऑन द रॉक. कंप्लीटली अलोन, अकेला बैठा रहता है वो, बिल्कुल अकेला. He was like a shag on the rock at the party, which with no one to talk to. उसमें जो पार्टी है उसमें कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था. He was like a shag on the rock. अकेला बैठा हुआ था. Then let someone slide. Let someone slide. किसी की गलती को देखने के बाद भी उसे नजरअंदाज कर देना कि चलो ठीक है, सुधर जाएगा. इसका मतलब है let someone slide. Neglect something. किसी को नजरअंदाज कर देना. The boss decided to let him slide this time, even though he missed the deadline. डेडलाइन मिस करने के बाद भी कोई ऐसी पेनल्टी नहीं लगाई गई. द बॉस डिसाइडेड टू लेट हिम स्लाइड दिस टाइम. इस समय जाने दो बात को. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग.
जो भी राज है उसे बाहर आने दो, रिवील द सीक्रेट, राज उगलना। ही एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइजिंग पार्टी, सरप्राइजिंग पार्टी के बारे में, क्योंकि सरप्राइज है तो बताना नहीं चाहिए किसी को, बट ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये आपने बहुत सुना होगा, लेट द नेचर टेक्स इट्स ओन कोर्स, लेट नेचर टेक इट्स ओन कोर्स या इट्स कोर्स। इसका मतलब जो होना है वो होने दो, टू अलाउ समवन और समथिंग टू लिव और डाई नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से चलने देना, मतलब जो हो रहा है, जो प्रकृति चाहती है उस हिसाब से होने दो। आफ्टर द डायग्नोसिस डॉक्टर डिसाइडेड टू लेट द नेचर टेक्स इट्स ओन कोर्स। डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो जो प्रकृति चाहती है वही होगा, तो डॉक्टर ने ये इडियम यूज किया, लेट द टेकर नेचर टेक इट्स ओन कोर्स। देन वी हैव लाइक ए सिटिंग डक, डक बैठा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, पीछे से कोई कुत्ता आगे खा जाएगा, ऐसा कोई चिंता उसको होती नहीं, टोटली अनअवेयर। देन विदाउट ए प्रॉपर डिफेंस प्लान द टीम वाज लाइक ए सिटिंग डक, कोई डिफेंस प्लान नहीं था, अगर कहीं से कोई अटैक होता है तो टीम के पास कोई डिफेंस प्लान नहीं था, टीम वाज लाइक ए सिटिंग डक। देन अगेन वी हैव अ वेरी कॉमन इडियम, लायन शेयर, मेजर शेयर, बड़ी हिस्सेदारी। शी रिसीव्ड द लायन शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस लिविंग अदर्स विद द लिटिल, उसको संपत्ति में बड़ा हिस्सा मिला, मतलब लायंस शेयर, और बाकी सब ऐसे ही बैठे थे। देन वी हैव लेफ्ट टू योर ओन डिवाइस, लेफ्ट टू योर ओन डिवाइसेस का मतलब है स्वतंत्र छोड़ दिया जाना। ही वॉज लेफ्ट टू हिज ओन डिवाइसेस एंड एज एक्सपेक्टेड द प्रोजेक्ट फेल्ड, उसको जैसा सही लगता था उस हिसाब से उसको करने दिया और उस कारण से प्रोजेक्ट फेल हो गया। देन विद लेटर एम वी हैव मेक castles in the air, make castles in the air, plans or hope that have very little chance of happening, very little chance of happening। अब वैसे तो यहाँ वर्ड यूज हो रहा है कैस्टल, कैस्टल का मतलब होता है किला या दुर्ग, तो मतलब हवा, हवा में हवाई किले, आपने सुना होगा हिंदी में मुहावरा हवाई किले बनाना। आकांक्षाएं जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल हो। ही ऑलवेज मेकिंग कैस्टल्स इन द एयर थिंकिंग ही विल बिकम ए बिलियनियर ओवरनाइट, एक रात में ही बिलियनियर बन जाना, ऐसा सोचना, इज मेकिंग कैस्टल इन द एयर। Then we have make a beeline for, make a beeline for, it means to go directly towards something, सीधा जाने वाला। आपने एक पढ़ा था idioms, इन द डायरेक्शन ऑफ योर नोज, मतलब आपकी नाक की सीध में आपको जाना है, मतलब डायरेक्ट जाना है। शी मेड ए बी लाइन फॉर द बफे एज सुन एज द फूड वॉज सर्व्ड, जैसे ही खाना शुरू हुआ प्लेट उठा के अपना शुरू कर दिया, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मेक वंस बेड एंड लाई ऑन इट, अपना बेड बनाना और उस पर सो जाना, मतलब टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू हैव डन एंड एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, खुद की बनाई हालत को स्वीकार करना। यू हैव मेड द डिसीजन, नाउ यू मस्ट मेक योर बेड एंड लाई ऑन इट, आपने डिसीजन ले लिया तो अपना बेड बनाओ और उस पर सो जाओ। देन वी हैव मीट वंस वाटरलू, वाटरलू क्या था, वाटरलू की लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा। वाटरलू में नेपोलियन की लास्ट लड़ाई थी, वो नेपोलियन उसमें हार गया था ब्रिटिश सेना से। मीट वंस फाइनल एंड, अंत का समय सामना करना, जो आखिरी लड़ाई है आपकी उसको सामना करना। आफ्टर ईयर्स ऑफ सक्सेस द कंपनी फाइनली मेट इट्स वाटरलू विद द इकोनॉमिक डाउनटर्न, तो वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्टे हार गया था, लास्ट उसका अंतिम था वो। तो बहुत सारी सक्सेस के बाद में इसीलिए इसको ईडीएम बनाया गया, कंपनी फाइनली मेट इट वाटरलू विद द इकोनॉमिक डाउनटर्न। देन वी हैव मंकी अराउंड, मंकी अराउंड का मतलब होता है मजाक करना। स्टॉप मंकीइंग अराउंड एंड गेट बैक टू द वर्क, ज्यादा मंकीइंग अराउंड मत करो, मतलब ज्यादा मजाक मत बनाओ। माई हैंड्स आर फुल, ये तो जनरली आप यूज भी किया होगा, माई हैंड्स आर फुल मतलब आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ अभी। आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, माई हैंड्स आर फुल विद दिस प्रोजेक्ट। आई एम ऑक्यूपाइड भी बोलते हैं इसको, आई एम ऑक्यूपाइड विद दिस प्रोजेक्ट। देन मेक ए ड्राई फेस, एक ब्लू फेस देखा था आपने, उसका मतलब भी ये था, और ये इसका मतलब भी ये है निराश होना, टू शो डिसअपॉइंटमेंट। When he didn't get the promotion, he tried to make a dry face, but it was clear he was upset. दिख रहा था कि वो upset है। Make a monkey, monkey का मतलब वही है मूर्ख बनाना, मजाक बनाना, किसी को मूर्ख बनाना। He made a monkey of his colleagues by playing a prank on him during the meeting. अभी सारे इजी से हैं। Man of his words, जो कहता है वही करता है।
जो नहीं कहता वो बिल्कुल करता है। कौन सी मूवी का डायलॉग है ये? द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, a man of his word is someone who does what he says and keeps his promises. अपनी बात का पक्का आदमी। He is a true man of his words, always fulfilling his promises. Many moons ago मतलब बहुत समय पहले मिले थे आपसे, तो आप बोलेंगे many moons ago, बहुत चांद बीत गए आपको देखे। A very long time ago, बहुत समय पहले। ठीक है। Then many moons ago we used to visit that beach every summer. बहुत चांद बीत गए, बहुत समय बीत गया, तब हम इस बीच पे घूमा करते थे समर के टाइम में किसी के साथ। देन अगेन वी हैव लेटर एन, नोबडीज फूल। नोबडीज फूल का मतलब होता है वन हु कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। अगर आप यहाँ अ, जयपुर में या किसी और शहर में रह के तैयारी कर रहे हैं तो अपना ध्यान खुद रख रहे हैं, अपने खाने पीने का, कपड़े का, और भी जो किताबें लानी है, किस तरह से रूम को क्लीन रखना है, ये सब ध्यान आप खुद रख रहे हैं। खुद की रक्षा कर सकता है जो खुद का ध्यान रख सकता है। डोंट ट्राइंग टू डिसीव हर, उसे बेवकूफ बनाने की या धोखा देने की कोशिश मत करना। शी इज नोबडीज फूल, वो अपना ध्यान खुद रखती है, अपनी रक्षा कर सकती है। नॉट हैविंग ए लेग टू स्टैंड ऑन, नॉट हैविंग ए लेग टू स्टैंड ऑन, इसका मतलब हुआ नॉट हैविंग प्रूफ, पैर ही नहीं है खड़े होने के लिए। वो कहते हैं ना कि इस बात के कोई सिर पैर नहीं है। तो आप देखेंगे कि उनके जो ब्रिटिश या अमेरिकन या यूरोपियन नेटिव इडियम्स हैं वो वैसी चीजें हमारे यहाँ भी हैं। साक्ष्य ना होना, द डिफेंडेंट डिडंट हैव द लेग टू स्टैंड ऑन इन कोर्ट सो द केस वाज डिसमिस्ड, क्योंकि उसके बाद में कोई दम नहीं था साक्ष्य में, और उसके पास साक्ष्य था भी नहीं, तो इसलिए केस को डिसमिस कर दिया गया। देन वी हैव नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड। नेवर नेवर लैंड का मतलब क्या होता है? एन आइडियल और बेस्ट प्लेस, सपनों की दुनिया। दे प्रोमिस्ड मी अ ड्रीम जॉब बट इट फेल्ट लाइक नेवर नेवर लैंड, फुल ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सपनों की दुनिया को भी हो नहीं सकती क्योंकि वो सपनों में ही केवल। तो उन्होंने ड्रीम जॉब के बारे में बताया, बट ऐसा लग रहा था कि दिस इज ए नेवर नेवर लैंड। नो लव लॉस्ट बिटवीन, अब इसको पढ़ने से तो लग रहा है कि कोई उनके बीच में जो प्रेम था वो खत्म नहीं हुआ, बट इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है डिसलाइक, आपसी नफरत। देर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू राइवल कंपनीज, दे हैव बीन competing फॉर years. नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू कंपनीज। इस तरह के वर्ड भी आ सकते हैं जिसका एकदम से फेस वैल्यू तो आपको लगेगा कि ठीक है, जो दिख रहा है वही समझना चाहिए, बट उसका मीनिंग कुछ और होता है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। देन वी हैव निडल इन द हे स्ट्राइक, हे स्टेक। इसका मतलब चारा होता है ना जो गाय भैंसों के लिए होता है, वो चारे का स्टॉक लगा हो और उसमें कोई अगर सुई खो जाए तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ढूंढने में मुश्किल होना, फाइंडिंग माई मिसिंग कीज इन दिस ह्यूज रूम इज लाइक लुकिंग फॉर ए निडल इन द हे स्टेक। तो ये भैंस के चारे का जो कमरा होता है उसमें एक सुई को ढूंढने जैसा है। और ये आपके साथ भी बहुत बार होता होगा कि कीज कहाँ रख दी, मिल नहीं रही, पूरा घर ढूंढते हैं। देन वी हैव न्यू ब्रश स्वीप्स क्लीन। अगर ब्रश नया है तो वो सफाई भी अच्छा करेगा। इसका मतलब नया दृष्टिकोण कुछ नया ला सकता है, लेकिन अनुभव भी महत्वपूर्ण है। द न्यू मैनेजर बिलीव्स इन फ्रेश आइडियाज एंड ए न्यू ब्रश स्वीप क्लीन्स, बट डोंट फॉरगेट दैट एन ओल्ड ब्रश नोज द कॉर्नर्स। जो पुराना ब्रश है वो जानता है कि कचरा एक्चुअली है कहाँ। तो एक्सपीरियंस भी जरूरी है। न्यू ब्रश स्वीप्स क्लीन बट डोंट नो द कॉर्नर्स। देन वी हैव धुआं है तो आग भी होगी, बॉलीवुड अगेन। नो स्मोक विदाउट फायर, धुआं होता है वहां आग भी होती है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, सो इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम देयर मस्ट बी सम ट्रुथ बिहाइंड इट। अगर लोग उसके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो होगी ही। देन वी हैव वंस इन ए ब्लू मून, बहुत ही कॉमन है। वेरी रेयरली, कभी कभी, वंस इन ए ब्लू मून। शी गोज टू द जिम वंस इन ए ब्लू मून सो हर फिटनेस रूटीन इज हार्डली रेगुलर, बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है, कभी कभार जाती है। बैंड वैगन, ये मेरे को बताओ आप, क्या बैंड वैगन मैंने क्या बताया था आपको? ऑन द बैंड वैगन, लोकप्रिय चीजों का पालन करना है, ये हमने पढ़ लिया। देन वी हैव ओपन पेंडोराज बॉक्स, पेंडोराज बॉक्स। ये भी न्यूज़पेपर में या कई जगह आपने सुना होगा, पेंडोराज बॉक्स खोलने जैसा है ऐसा करना। इसका मतलब टू डिस्कवर मोर प्रॉब्लम, समस्याओं का ढेर खोल देना।
ये पेंडोरा कौन थी? पेंडोरा एक माइथोलॉजी है, माइथोलॉजिकल ओरिजिन है इस बात का कि पेंडोरा वाज द फर्स्ट वुमन ऑन अर्थ। जो ग्रीक गॉड्स थे उन्होंने बनाई थी उसको। और जब बनाई थी तो उन्होंने एक डब्बा दिया था उनको, बॉक्स दिया था, सील्ड था, वो पूरा ढका हुआ था, और बोला था कि इसको खोलना मत। बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी ओपनड इट, और उसमें से जितने भी एविल्स थे दुनिया के, पेन, डिजीज, कन्फ्लिक्ट, ये सब बाहर आ गए दुनिया के अंदर, और केवल होप है वो उसके अंदर रह गई। तो पेंडोरास बॉक्स का मतलब शुरुआत में तो ऐसे ही लगे कोई चीज, पर उसको जब छेड़ देते हैं तो उसमें से और समस्याएं निकलने लग जाती हैं। His decision to invest in that company has opened Pandora's box. Now there are several legal issues to deal with. उसने इन्वेस्ट किया था पैसे कमाने के लिए, उसके बाद इतने सारे लीगल इश्यूज निकल के आ गए। देन ओवर द मून का मतलब है चांद पे जाना, मतलब बहुत खुश होना, being extremely happy. She was over the moon when she heard she get the job offer of RAS on its last leg in a bad condition and will not last longer. बेहद खराब स्थिति, मतलब आखिरी पैर, मतलब लास्ट हथियार था, उस पे आ गए। My old laptop on its last legs. It crashes every time I try to use it. Then we have old flames die hard. पुरानी यादें आसानी से नहीं जाती हैं, या आप अच्छी तरह से महसूस कर सकते हो। They still keep in touch. Even though they broke up years ago, old flame die hard. उनका ब्रेकअप हो गया था बहुत सालों पहले, फिर भी वो मिलते हैं, because old flame die hard. Then we have on pins and needles. If you are on pins and needles, you are very worried about something. Pins and needles, सुइयां चुभ रही चारों तरफ से, मतलब बहुत परेशान हो। I'm on pins and needles waiting for the result of the interview. Then on the carpet. On the carpet का मतलब होता है आलोचना के लिए बुलाना। When you are called to the boss office for negative reasons, that is you are in trouble. I was on the carpet for missing the deadline last week. Carpet मतलब एकदम सामने राजा बैठा हुआ है, कारपेट पे बुला के आपको सुनाया जाएगा। ऑन द हुक का मतलब जिम्मेदार होना। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था लेट लेट ऑफ द हुक्स, तो इसका मतलब सारी जिम्मेदारियों से, ओब्लिगेशन से परे हो जाना, ये हमने पढ़ा था। इफ समवन इज ऑन द हुक, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। द मैनेजर इज ऑन द हुक फॉर द टीम्स परफॉर्मेंस दिस क्वार्टर। देन वी हैव ओनली द wearer knows where the shop shoe pinch. जूता पहनता है उसको ही पता है कि जूता कहाँ से काट रहा है, कहाँ से दर्द कर रहा है। दूसरे के दर्द को समझना बड़ा मुश्किल है। एक मुहावरा भी है हिंदी में इसके लिए, अ, वो क्या जाने पीर पराई, जिसके पैर ना पड़ी बवाई, ऐसे कुछ है उसमें, कि जिसके पैर में कभी दर्द नहीं हो, वो कैसे समझ सकता है कि दूसरे के कैसे दर्द हो रहा है। यू मे नॉट अंडरस्टैंड हिज स्ट्रगल्स बट ओनली द wearer knows where the shoes pinch. देन वी हैव पास मस्टर। ये जुडिशियल सेटिंग्स में बहुत बार यूज किया जाता है। टू बी अप्रूव्ड, स्वीकृत होना। द प्रपोजल डिडंट पास मस्टर विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसे पास नहीं किया, स्वीकृत नहीं किया। पास मस्टर का मतलब होता है स्वीकृत करना। देन वी हैव पिक समवन टू पीसेस। पिक समवन टू पीसेस का मतलब टू क्रिटिसाइज शार्पली, कड़ी आलोचना करना। पिक समवन टू पीसेस। द कोच पिक द टीम टू पीसेस आफ्टर द पुअर परफॉर्मेंस। उसके बाद उनको बिठा के सुनाया बढ़िया। पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर द क्रैक्स। क्रैक्स है उसके ऊपर आप पेपर चिपका दे तो क्या कर रहे हैं आप? हाइड समथिंग, यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग। आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। द मैनेजर is trying to paper over the cracks on the project's failure with some cosmetic changes. छोटे मोटे चेंज करके उसके फेलियर को छुपाने की कोशिश की जा रही है। देन पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब जो घोड़ा होता है, तो गाड़ी उसके पीछे लगाई जाती है कि गाड़ी उसके आगे लगाई जाती है, कि घोड़े का मुंह इस साइड है और यहाँ यहाँ गाड़ी लगा दी, तो मतलब आपने सही अरेंजमेंट नहीं किया हुआ चीजों का। डोंट डूइंग थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर, चीजों को गलत क्रम में करना। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। वी नीड टू फाइनलाइज बजट बिफोर हायरिंग पीपल्स। लोगों को हायर करने से पहले बजट तो फाइनल कर लो, या पहले हायर कर लिया उसके बाद डिसाइड करेंगे इनको देने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। तो इट मीन्स डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुल अप द शॉक्स, अपनी जुराब ऊपर करो।
इसका तो लिटरल मीनिंग ये है, और इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है? डू थिंग्स इन द राइट मैनर एंड करेक्टली, सही तरीका अपनाना। इट्स टाइम टू पुल अप द शॉक्स एंड स्टार्ट एड्रेसिंग दीज इश्यूज प्रोफेशनली, अब तरीके से इन इश्यूज को देखो। आगे है पैरट फैशन। पैरट फैशन का मतलब होता है लर्न समथिंग वर्ड फॉर वर्ड। जैसे वो होता है ना तोता, रटता है उस तरीके से। ही लर्न द एंटायर स्पीच पैरट फैशन बट couldn't आंसर एनी क्वेश्चन अबाउट इट। तो इसलिए कहते हैं ना कि चीजों को समझना भी जरूरी है। पैरट फैशन में कितना याद रखोगे आप? देन पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल, तुरंत नगद भुगतान करना। टू पे promptly in cash. He prefers to pay on the nail instead of dealing with credits. इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद क्रेडिट्स, वो एकदम से तुरंत भुगतान करने के पक्ष में है, उसे प्रेफर करता है। उसके बाद है वेरी कॉमन, द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। इसलिए ही तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। कलम की ताकत तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। एक कलम से कोई कानून बनाया जा सकता है जो तलवारों से भी नहीं हटाया जा सकता। इट इज ट्रू दैट द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। डिप्लोमेसी कैन ऑफन सॉल्व प्रॉब्लम्स बेटर देन वॉर। लड़ाई से जो बात सही नहीं होती, वो कभी कभार डिप्लोमेसी से हो सकती है, कोई एग्रीमेंट करने से, कोई ट्रीटी करने से। देन पिक समवंस ब्रेन। दूसरे का दिमाग लेना मतलब किसी से सुझाव लेना, इंफॉर्मेशन लेना, सजेशन लेना, एडवाइस लेना। आई विल पिक योर ब्रेन्स अबाउट द बेस्ट वे टू टेकल दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, इसके लिए मैं आपका दिमाग चाहता हूँ। आई विल पिक योर ब्रेन्स मतलब आपका एडवाइस, आपकी सुझाव चाहता हूँ। देन वी हैव पीसेस ऑफ सेम केक। पीसेस ऑफ सेम केक, थिंग्स दैट हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। एक जैसा हिस्सा मतलब एक ही केक के पीस है तो एक ही जैसे होंगे, तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपको पता होगा। द टू कंपनीज आर पीसेस ऑफ द सेम केक व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विस की जब बात आती है तो दोनों कंपनियां एक जैसी हैं। देन वी हैव प्ले फास्ट एंड लूज। प्ले फास्ट एंड लूज। फास्ट एंड लूज, कभी तेज कभी धीरे, मतलब कोई नियम वगैरह का कोई चिंता नहीं है। टू बिहेव इररेस्पॉन्सिबली इन डिसरिगार्ड रूल्स, नियमों को नजरअंदाज कर देना। द मैनेजर डिसीजन टू इग्नोर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वाज एन एग्जांपल ऑफ प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद द रूल्स। रूल्स के साथ में तरीके से काम नहीं किया, जैसा मर्जी किया वैसा किया। देन वी हैव पोकर फेस। Someone who shows no emotions, so other don't know what they are feeling. What they are feeling. पोकर का मतलब होता है ताश। ताश खेलते हैं ना कई लोग, ताश के पत्ते, तो वो होता है पोकर। निर्विकार चेहरा, जिसके चेहरे से आप समझ नहीं सकते कि उसके दिमाग में उसके फीलिंग क्या चल रही फिलहाल। इवन दो शी वॉज नर्वस, शी केप्ट ए पोकर फेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यूअर को पता नहीं लगने दिया कि वो नर्वस है। तो ये ट्रिक आपको भी लगानी है, पोकर फेस। क्वेरल विद ब्रेड एंड बटर। टू लूज योर जॉब और मीन्स ऑफ लिविंग बाय प्रोवोकिंग द अथॉरिटी। रोजी रोटी के साथ झगड़ा करना, मतलब आपकी जो नौकरी है उसी वही चलेगी झगड़े के कारण। ही क्वेरल्ड विद ब्रेड एंड बटर बाय आर्गुइंग विद हिज बॉस एंड वाज डिसमिस। जो ब्रेड एंड बटर मतलब जो रोजमर्रा का जो खाना पीना है, खर्चा है, रहन सहन, वो सब। क्वाइट एज अ कैट। बिल्ली हमेशा चुपचाप रहती है, देखा आपने? म्याऊं म्याऊं तो शायद ही कभी सुना होगा आपने। इफ somebody इज as quiet as cat, they make as little noise as possible. बिल्कुल चुप रहना। He moved quite as a cat through the house as so no one would hear him. Quiet as mouse, ये भी एकदम चुप है, ये बिल्कुल चुप है, तो दोनों का फिगरेटिव मीनिंग। She was quiet as mouse during the meeting, not saying a word. Absolutely no noise. बिल्ली तो फिर भी थोड़ा बहुत आवाज आवाज कर देती होगी, चूहा बिल्कुल नॉइज नहीं करता है। क्वीर फिश। क्वीर फिश, इसका मतलब होता है एक अजीब व्यक्ति। He is a real queerfish, always acting in strange way. स्ट्रेंज तरीके का प्रश्न होता है। आपने वो सुना होगा ना, LGBTQ। LGBTQ, तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो एक पूरी कम्युनिटी होती है, लेस्बियन, तो इसमें जो क्यू है उसका उसका मतलब होता है क्वीर। तो वो अजीब
स्ट्रेंज पर्सन के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव राउंड द ट्विस्ट। राउंड द ट्विस्ट, राउंड द ट्विस्ट का मतलब है पागल हो जाना। इफ समवन इज राउंड द ट्विस्ट दे गो क्रेजी और लूज देयर मेंटल स्टेबिलिटी। द कांस्टेंट स्ट्रेस एट वर्क मेड हिम गो अराउंड द ट्विस्ट। इस तरह की न्यूज आपको बहुत देखने को मिलती है आजकल। रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस, एक बार तो आपको सिलेबस को इस तरह से पढ़ना चाहिए। टू रीड बिटवीन द लाइंस इज टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग और इम्प्लीकेशन, छिपे हुए अर्थ को समझना। शी wasn't directly saying it, but if you read between the lines, you could tell she was upset. Then we have wreck and ruin, पूरी तरह से बर्बाद कर देना। After the financial crisis, the company was reduced to wreck and ruin. Then rain on your parade, rain on your parade। अब परेड चल रही है, उसमें अगर बारिश आ जाए तो पूरा गड़बड़ हो गया ना फिर। तो इसका इस तरह से भी कई बार मतलब निकाल सकते हैं, बट हो सकता है कि उसका उस तरह से मतलब ना हो। जैसे हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि एग्जैक्टली जो लिखा है उसका लिटरल मीनिंग कुछ और हो सकता है, फिगरेटिव बिल्कुल अलग हो सकता है। अब यहाँ तो ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि परेड के ऊपर रेन होगी तो कुछ खराब ही हुआ होगा, किसी की खुशी को खराब करना। आई डिडेंट वॉन्ट टू रेन ऑन योर परेड बट वी माइट नीड टू रिकंसिडर द डिसीजन। आपके डिसीजन को मैं खराब नहीं बता रही हूँ और उसे मैं इनवैलिड नहीं करना चाहती, बट आपको फिर से एक बार सोचना चाहिए। देन वी हैव रैक समवन ओवर द कोल्स। रैक समवन ओवर द कोल्स, कड़ी आलोचना करना। द मैनेजर रैक्ड हिम ओवर द कोल्स फॉर मिसिंग द मीटिंग, उसकी कड़ी आलोचना की। दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। परेशानी का कारण बनना, परेशानी का कारण बनना। ट्राइंग टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन वन डे वाज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। रेसिपी होती है ना किसी चीज की खाने की, तो इस तरह डिजास्टर की भी रेसिपी तैयार कर सकता है ह्यूमन बीइंग। न्यूक्लियर पावर जो है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसकी डिस्कवरी जब हुई थी तो उस समय इस तरह की खबरें आती थी, दिस इज रेसिपी फॉर डिजास्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस समय अखबार पढ़ता था, बट आप जब आज उसके बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, जब ये वॉर का इशू हुआ था कि न्यूक्लियर पावर है दोनों, तो इस समय काफी ऐसी रील्स वगैरह सब आई थी, तो वहाँ ये देखने को मिला था, दिस इज रेसिपी ऑफ डिजास्टर। देन वी हैव रेड कारपेट। इफ यू गिव समवन द रेड कारपेट ट्रीटमेंट यू ट्रीट देम विद स्पेशल केयर और रेस्पेक्ट। ये तो आपने सुना होगा, रेड कारपेट, विशेष सम्मान देना। द सेलिब्रिटी वॉज गिवन द रेड कारपेट when he arrived at the event. Then we have red herring. If someone is a red herring, it is distraction from the real issue. धोखा देने वाली जानकारी। The story about the broken windows was a red herring. The real issue was the missing funds. Missing funds जो है वो important और real issue था। जो खिड़की टूट गई, ये सब कहानी जो सुना रहे हैं, दिस इज रेड herring, ये धोखा दे रहे हैं। मतलब वो कैमोफ्लोग वाली बात है कि आपको आपका ध्यान को डाइवर्ट किया जा रहा है एक रियल इशू से किसी फेक इशू पे। देन वी हैव रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, एक हमने फ्रेजल वर्ब में पढ़ा था, डी डे। आप याद करो उसका मतलब क्या था। द रेड लेटर डे इज अ डे ऑफ गुड लक और व्हेन समथिंग स्पेशल हैपेंस। शुभ दिन होता है ये। द डे ही ग्रेजुएटेड वाज अ रेड लेटर डे इन हिज लाइफ। देन वी हैव रिड्यूस टू एशेस, मतलब राख बना देना, पूरी तरह नष्ट कर देना। द फायर रिड्यूस देयर हाउसेस टू एशेस लिविंग देम होमलेस। ये तो आसान है पूरा। देन वी हैव राउंड द हाउसेस। राउंड द हाउसेस, बिना कारण के अधिक प्रयास करना। ही एक्सप्लेन्ड हिज आइडियाज राउंड द हाउसेस, घर घर जाके समझा रहा है। व्हेन अ सिंपल आंसर वुड हैव सफाइस्ड, बहुत ही आसानी से, बहुत ही दो तीन शब्दों में बात बताई जा सकती थी, बट फिर भी वो अपने आइडिया को एक्सप्लेन किया जा रहा है। राउंड द हाउसेस, राउंड द हाउसेस मतलब बिना कारण के अधिक प्रयास करना। देन रब शोल्डर्स। रब शोल्डर्स का मतलब होता है प्रभावशाली लोगों से मिलना। शी गोट टू रब शोल्डर विद द सीईओ एट द कॉन्फ्रेंस। कंधे से कंधा मिलाना, सीईओ के साथ उसने कंधे से कंधा मिलाया। रन इनटू द सैंड। रन इनटू द सैंड का मतलब है नाकाम हो जाना, मतलब रेत में मिल जाना।
If something runs into the sand, it fails to achieve a result. The project ran into the sand after the funding was withdrawn. जैसे ही पैसा बंद हुआ आना तो प्रोजेक्ट खत्म. Then we have S letter. So the first one in S letter is salt on the earth. Salt on the earth का मतलब है अच्छे और सच्चे लोग. ये जो फ्रेज है, जो इडियम है, ये लिया गया है बाइबल से. बाइबल में लिखा है एक जगह that you are the salt on the earth. If the salt lost its savor, then wherewith it will be salted. मतलब अगर जो नमक है उसका नमकीनपना ही चला जाएगा तो उसमें नमकीनपना कहाँ से आएगा. तो इसलिए जो सच्चे अच्छे लोग हैं वो वैसे ही रहें. Salt on the earth refers to fundamental good peoples, those who are virtuous and beneficial to societies. कैसे यूज कर सकते हैं? The teacher was truly salt on the earth, always helping her students succeed. बच्चों की मदद करने वाला. Then we have sense of time. आपने देखा होगा पुराने समय में इस तरह से टाइम देखते थे. वो एक पिलर होता था ऐसे, तो इसमें से सॉल्ट गिर रही है, सैंड गिर रही है, मिट्टी. तो ये बताता है कि टाइम रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है. कंटिन्यूटी ऑफ द टाइम, समय का प्रभाव इस फ्रेज से पता चलता है. सेंस ऑफ टाइम रेफर्स टू टाइनी अमाउंट ऑफ टाइम, ऑफन सिंबलाइजिंग द पैसेज ऑफ टाइम. धीरे धीरे समय बीत रहा है और ये हमें बताता है कि टाइम इज लिमिटेड और बहुत जल्दी आप अपनी पढ़ाई करके नौकरी लगो. एज वी ग्रो ओल्डर, we often feel like we are losing the scent of time. Then we have shake a leg. कई बार आप जो बोलते हैं ना कि साथ कोई चल रहा हो तो आप कहते हैं कि भाई थोड़े जल्दी पैर उठा ले, तो उसका ये इंग्लिश वर्जन है. टू शेक लेग मीन्स टू हरी, टू गो फास्ट, जल्दी करना. ये किसी भी चीज में हो सकता है जल्दी करना, केवल चलना नहीं. इसमें आप कह सकते हैं कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो टीचर आपको कह रहा हो कि वी आर लेफ्ट विद ओनली 15 मिनट, शेक ए लेग, तो वहां भी इसको यूज किया जा सकता है. इट इज यू बेटर शेक ए लेग, द बस इज लिविंग सून, बस जल्दी आने वाली है. देन वी हैव स्पिल द बीन्स. बीन्स को फैला देना, इसका मतलब है राज उगल देना. अब ये क्यों है ऐसा राज उगल देना? मतलब जो ग्रीक टाइम के अंदर क्या हुआ करता था कि जो बीन्स थे ना, उससे वोटिंग हुई करती थी. एक जिसको अपना वोट देना है तो वो बीन डाल देता था एक बॉक्स के अंदर. अब उस बॉक्स को ढक के रखते थे ताकि पता ना लगे कि कितने वोट किसके पास आए. अब अगर उस डब्बे को ही उल्टा कर देंगे तो सारा जो सीक्रेट है, जो वोट है, वो सबको पता लग जाएगा. तो उससे ही ईडीएम बनता है. टू स्पिल द बीन्स इज टू एक्सपोज अ सीक्रेट और रिवील समथिंग हिडन. डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी. सरप्राइज पार्टी के बारे में सबको मत बताना. देन वी हैव स्नैक इन द ग्रास. घास में छुपा हुआ सांप. इट मीन्स छुपा हुआ शत्रु. दिखता नहीं है घास में पड़ा हुआ सांप. आई थॉट ही वॉज माई फ्रेंड बट इट टर्न आउट ही वॉज ए स्नैक इन द ग्रास. मुझे लगता था वो मेरा दोस्त है बट वो एक छुपा हुआ शत्रु था. ये हमने देख लिया सॉल्ट ऑन द अर्थ. देन वी हैव स्टूड टू हिज गन्स. इसको ये भी कह सकते हैं स्टूड टू हिज ग्राउंड्स. बट यहाँ इसका गन्स का क्या मतलब है कि वे अपनी बंदूक पकड़े रखना. अगर कोई अ, मतलब ऐसी सिचुएशन आती है जहां बिल्कुल ओपोजिशन हो रही है आपकी, आपके फेवर में नहीं है एनवायरमेंट, तब भी आप अपनी बात पे अडिग रहें. इफ समवन स्टूड हिज गन्स दे मेंटेन देयर ओपिनियन एंड बिलीव डिस्पाइट ओपोजिशन. अपने विचारों पर अडिग रहना. डिस्पाइट ऑल क्रिटिसिज्म ही स्टूड टू हिज गन्स ऑन द इश्यू ऑफ इक्वालिटी. अब ये आपने सुना होगा, बाहर का रास्ता दिखाओ इसे. बाहर का रास्ता दिखाने का मतलब बाहर कर देना. शोइंग द डोर. शोइंग द डोर. टू बी शोन द डोर मीन्स टू बी आस्क्ड टू लीव और डिसमिस्ड. बाहर करना. आफ्टर द आर्गुमेंट ही वॉज शोन द डोर बाय हिज बॉस. आर्गुमेंट के बाद बॉस ने कहा कि आप बाहर जाओ. देन वी हैव सॉन्ग एंड ए डांस. सॉन्ग एंड ए डांस, इसका मतलब है बहाना बनाना. ए सॉन्ग एंड ए डांस रेफर्स टू एन एक्सक्यूज और कॉम्प्लिकेटेड explanation for something. She gave a song and a dance. She gave a song and a dance about why she was late to the meeting. वो क्यों लेट थी इसके लिए उसने बहाना बनाया. Then we have salad days. आप खाने के साथ में सलाद लेते हैं, सैलेड. तो सैलेड में क्या होता है, ग्रीन सैलेड्स होते हैं. वो ऐसे कहते हैं वो पकी हुई नहीं है, कच्ची है, रॉ है. तो इसलिए जब आप रो होते हो, आपकी यूथफुल एज होती है, जब आप युवा होते हो, जवान होते हो, तो ऐसे दिनों को बोलते हैं सैलेड डेज, जवानी के सुखद समय. He often reminisced about salad days when life was simpler and full of joy. वो अपने जवानी के दिनों को याद करता है. Then we have sail under the false color. Sail under the false color का ये जो idiom है ये ऐसे आता है कि
जो एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में जो पायरेट्स हुआ करते थे समुद्र के अंदर, तो वो अपनी जहाज के ऊपर कोई ऐसा झंडा लगा लेते थे जिससे जो आसपास से निकलने वाली दूसरी जो जहाज है उसको पता नहीं लगता था कि एक्चुअली है किसकी। तो उसको लगता था कि ये तो हमारे ही साथ के लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे फ्रेंडली रिलेशन है। तो मतलब वो एक तरह से झूठ दिखाना चाह रहे थे कि इस झंडे से हम उन्हें पकड़ लेंगे, वो हमारे पास आ जाएंगे। तो झूठे रूप में प्रस्तुत होना। शी वॉज सेलिंग अंडर द फॉल्स कलर। सेलिंग अंडर द फॉल्स कलर, इससे रिलेटेड एक और आजकल आपने सुना होगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग का मतलब झूठा झंडा दिखा के ऑपरेशन करना, मतलब झंडा किसी और का है, काम कोई और कर रहा है। pretending to be someone, she wasn't to get ahead of the company. Then we have T letter, threaded his way out. Threaded his way out. अब जब सुई से कुछ सिलते हैं थ्रेड, तो सोचिए कितना ध्यान से वो पूरा करना होता है। ऐसे तो है नहीं आंख बंद करके सुई चला दी। तो इट मीन्स बड़े सावधानी से, बड़ी सतर्कता से अपना काम करना। तो सावधानी से रास्ता बनाना, ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। ही थ्रेडेड हिज वे आउट टू द बिजी मार्केट, ट्राइंग नॉट टू बम्प इनटू एनीवन। उसने अपना रास्ता बड़े ही सावधानी पूर्वक अपना रास्ता बनाया बिजी मार्केट में, एंड ट्राइंग नॉट टू बम्प आउट एनीवन। देन वी हैव टेक द क्लॉथ। टेक द क्लॉथ का मतलब होता है पादरी बनना, प्रीस्ट बनना। टू टेक द क्लॉथ मीन्स टू बिकम ए प्रीस्ट और एंटर इनटू रिलीजियस लाइफ। ये सब रिलीजन के लिए अपना 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 तरीका होता है। किसी के लिए जैसे मान लीजिए आप सिख धर्म में बोलते हैं कि अमृत चखना, तो इसका मतलब आप यू आर एंटरिंग ए रिलीजियस, प्योरली रिलीजियस लाइफ। आफ्टर ईयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन ही डिसाइडेड टू टेक द क्लॉथ्स एंड डेडिकेटेड हिज लाइफ टू सर्विंग अदर्स। दूसरों की सहायता के लिए अपनी जिंदगी बिता देना। देन वी हैव टॉक टर्की। टॉक टर्की का क्या मतलब है? टॉक टर्की का मतलब है गंभीरता से बात करना। वी नीड टू टॉक टर्की अबाउट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। प्रोजेक्ट डेडलाइन के बारे में साफ सुथरी सीधी बात करना, मतलब जो भी इफ एंड बट्स हैं उसको हटा के जो प्रिसाइज बात है वो करना। टू डिस्कस ए प्रॉब्लम सीरियसली विद द इंटेंशन ऑफ सॉल्विंग इट। देन वी हैव टिट फॉर टैट, ये तो आपको पता ही होगा, बदला लेना। हिज रूड कमेंट्स वर जस्ट ए टिट फॉर टैट फॉर व्हाट शी हैड said earlier. देन वी हैव टू क्रो ओवर। मुर्गों की लड़ाई देखी है आपने कभी? तो वो जब लड़ते हैं तो एक जब जीतता है तो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। तो विजय पर गर्व करना। आफ्टर विनिंग द गेम ही couldn't resist crowing over his opponent। दूसरों पे चिल्ला के बताना कि मैं जीत गया हूँ। देन वी हैव टू ब्लो ए फ्यूज। फ्यूज उड़ा देना, गुस्से में आ जाना। शी ब्लू, ब्लो का सेकंड जो फॉर्म है, ब्लू ए फ्यूज व्हेन शी फाउंड आउट समवन हैड टेकन हर बुक। देन वी हैव, यहाँ पे THROUG, थ्रू हो गए। थ्रू थिक एंड थिन, ये एक बार फिर से आपके सामने आएगा। थ्रू थिक एंड थिन, टू सपोर्ट समवन थ्रू थिक एंड थिन। ये THROUG है तो यहाँ पे आर लगेगा। थ्रू थिक एंड थिन मीन्स टू सपोर्ट देम अंडर ऑल कंडीशन, बोथ गुड एंड बैड, हर हाल में समर्थन करना, मतलब थ्रू थिक्स एंड थिन्स। ही स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन नो मैटर द चैलेंजेस। डिपेंड नहीं करता कि चैलेंजेस क्या थे। अब ये आपने हिंदी में सुना होगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। टू बेल द कैट, बड़ा जोखिम उठाना इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट समवन हैज टू बेल द कैट एंड स्टॉप द प्रोजेक्ट फ्रॉम फेलिंग। किसी न किसी को तो ये बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत करनी होगी। देन वी हैव दीवार से बातें करना, नहीं नहीं, दीवार से बातें करना इज नेक्स्ट वन। टू लुक थ्रू द कलर ग्लास, रंगीन चश्मे से दुनिया को देखना। रंगीन चश्मे से। To look through the colored glass means to perceive things in a distorted way, often with bias and unrealistic expectation। भाई आपने कलर लगा लिया तो आपको अपने सनग्लासेस पहनने के बाद अच्छा अच्छा दिखता है, बट एक्चुअली सनग्लासेस उतारने के बाद कितना धूप है वो तो तभी पता लगता है। रियलिटी कुछ और है, आपको दिख कुछ और रहा है। ही ऑलवेज लुक्स थ्रू कलर्ड ग्लासेस, सीइंग द वर्ल्ड एज बेटर देन इट रियली इज। देन दीवार से बात करना, टॉकिंग टू ए ब्रिक वॉल। दीवार से बात करना मतलब इट मीन्स यू आर स्पीकिंग टू समवन हु डज नॉट रेस्पॉन्ड और लिसन। आपका कोई जवाब नहीं दे रहा है। I tried to explain the issue, but it felt like I was talking to a brick wall। एक हमने पहले पढ़ा था टर्न ए ब्लाइंड आई, यहाँ है टर्न ए डीफ ईयर। ब्लाइंड आई का मतलब मुंह फेर लेना, देखना नहीं किसी चीज को। और टर्न ए डीफ ईयर मतलब अनसुना कर देना। शी टर्न ए डीफ ईयर टू हिज कंप्लेंट्स अबाउट द न्यू पॉलिसी। ये भी आपने सुना होगा, टेक ए बैक सीट, पीछे हट जाना मीन्स टू डिक्रीज योर इन्वॉल्वमेंट और लेट समवन
एल्स टेक द लीड। आपने खुद उस प्रोजेक्ट से या किसी काम से पीछे जानबूझ के डेलिबरेटली आप पीछे आ गए, और उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका कम हो गया और आपकी जगह कोई और लीड कर रहा है। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग इन चार्ज, he decided to take a back seat and let his assistant handle the project। और वो चाहते हैं कि असिस्टेंट हैंडल करे प्रोजेक्ट को। टर्न द टेबल या टेबल्स आर टर्न, ये जो इडियम है ये आता है एक गेम से, जो कार्ड टेबल का गेम होता है। उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे पर्सन एक है, यहाँ पे दो है, तो अगर ये जीत गया और ये हार गया तो नेक्स्ट गेम के अंदर ये यहाँ बैठता है, ये यहाँ बैठता है। इसका मतलब एकदम स्थिति पलट जाती है, स्थिति पलटना। द टेबल्स वर टर्न व्हेन द अंडरडॉग टीम वॉन द चैंपियनशिप। क्यों हुआ? यहाँ पे अंडरडॉग टीम लिखा हुआ है। अंडरडॉग का मतलब ऐसी टीम जिसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी थी बहुत कम थी, वो हारने वाली टीम थी, कमजोर टीम थी, बट वो जीत गई चैंपियनशिप को, तो इट मींस इट टर्न द टेबल। टेक समवन अंडर योर विंग्स, मार्गदर्शन करना, अपनी विंग्स के अंदर ले लेना, मतलब उसको बताना कि क्या करना है। ही डिसाइडेड टू टेक द न्यू एम्प्लॉयज अंडर हिज विंग्स एंड टीच हिम द रोप्स। यहाँ सेंटेंस के अंदर ही एक और इडियम आ गया, टीचिंग हिम द रोप्स। तो यहाँ ये तो एम्प्लॉय है, बट यहाँ टीचिंग हिम द रोप्स, तो रोप्स का क्या लेना देना यहाँ पे? तो रोप्स का मतलब है जो पुराने टाइम में शिप हुआ करती थी, शिप्स के अंदर रोप बनती थी कि वो किस हवा, किस डायरेक्शन में जाएगी, हवा के डायरेक्शन में, तो रस्सियों से उस पर्दे को बांधना सबसे कॉम्प्लेक्स काम ये हुआ करता था। तो इट मीन्स इम्पार्टिंग इंपॉर्टेंट नो हाउ, ये सिखाना किसी को। देन टेक योर मेडिसिन, टेक योर मेडिसिन का मतलब है टू टेक योर मेडिसिन मीन्स टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समथिंग रॉन्ग यू हैव डन, अपने कर्मों का परिणाम भुगतना। ही हैड टू टेक हिज मेडिसिन आफ्टर मिस्टेक कॉस्ट द कंपनी सो मच। देन वी हैव टेस्ट योर ओन मेडिसिन, ये देखो इन दोनों में डिफरेंस है। इट इज टू गिव समवन a taste of their own medicine means to treat them in a same bad way they treated you। जैसा आपके साथ व्यवहार हुआ आप वैसा ही करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? यू आई लेट यू टेस्टेड योर ओन मेडिसिन, उन्होंने उनका ही किया, चखा। आफ्टर हर कंप्लेंट्स about her co-workers, she got a taste of her own medicine when they ignored her। वो उनकी कंप्लेन करती रहती थी, फिर उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। the apple does not fall far from the tree। अभी यहाँ मान लो एक एप्पल का पेड़ लगा हुआ है, तो इसमें से कोई आम वो सेब अगर गिरेगा, यहाँ एप्पल का पेड़ लगा हुआ है, सेब अगर गिरेगा तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ गिर जाएगा, दूसरे यहीं आसपास ही गिरेगा। तो इसलिए बताया जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा। द एप्पल डज नॉट फॉल फ्रॉम द ट्री मीन्स द ऑफस्प्रिंग ग्रोज अप टू लाइक देयर पेरेंट्स। जैसे माँ बाप का बिहेवियर होता है उसी तरह से बच्चे बड़े होते हैं। जस्ट लाइक हिज फादर, ही इज अ ग्रेट लॉयर। द एप्पल डजंट फॉल फॉर फ्रॉम द ट्री। ये अभी देखा था हमने, थ्रू थिक एंड थिन, हर हाल में समर्थन करना, थ्रू थिक एंड थिन। देन वी हैव यू लेटर, अपसेट द एप्पल कार्ट, स्थिति बिगाड़ना। तो ये जो सेब का जो पेड़ है, ये लगा हुआ है, इसमें से सेब गिरे, फिर आपने एक कार्ट में रख लिया, अगर ये कार्ट पलट गई तो सारे एप्पल खराब हो जाएंगे। तो इससे इडियम बनता है टू अपसेट द एप्पल कार्ट मीन्स टू क्रिएट डिफिकल्टी और डिसरप्ट वेल ऑर्गेनाइज सिचुएशन। सब कुछ सही था, उसके आपने पूरी बिगाड़ दिया स्थिति को। His sudden resignation really upset the apple cart, causing chaos in office। Then we have under a cloud। Under a cloud का मतलब आप देखते होंगे कि बारिश के टाइम एकदम से अगर काले घने बादल छा जाए तो एक ग्लूमी सिचुएशन बन जाती है। If someone is under cloud, they are suspected to have done something wrong or facing public scrutiny। संदिग्ध होना, संदिग्ध होना। The CEO has been under a cloud ever since the financial scandal broke। जैसे पता लगा कि फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ है उसके बाद से सीईओ अंडर क्लाउड है, मतलब संदिग्ध है। अंडर फायर का मतलब आलोचना। इफ समवन इज अंडर फायर, दे आर बीइंग हेवीली क्रिटिसाइज्ड और अटैक्ड। तो ये क्रिटिसाइज से रिलेटेड हमने खूब सारे इडियम देखे हैं। द पॉलिटिशियन वाज अंडर द फायर फॉर हिज कंट्रोवर्शियल कमेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अंडर योर नोज मतलब बिल्कुल आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे। इफ समथिंग हैपन यूर अंडर योर नोज, आपकी नाक के नीचे एक क्राइम चल रहा है, ऐसा सुना होगा आपने मूवीज में। इट हैपन्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, स्पेशली इट इज सरप्राइजिंग और ओडेसियस। शी स्टॉल द डॉक्यूमेंट्स अंडर द नोज विदाउट एनीवन नोटिसिंग। हमारी नाक के नीचे से डॉक्यूमेंट चुरा के ले गई और किसी को पता नहीं चला। देन वी हैव अप फॉर ग्रैब्स। ग्रैब्स का मतलब एकदम से छीन लेना। इफ समथिंग इज अप फॉर ग्रैब, इट इज अवेलेबल हुएवर फर्स्ट विल टेक इट। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है ना, कि जो सबसे पहले आएगा उसको मिल जाएगा। उपलब्ध होना। द टिकट्स ऑफ द कंसर्ट वाज अप फॉर ग्रैब।
So hurry, get you before they are gone. Then we have up to the neck, गले तक पानी में डूबा हुआ या गहरा फंसा हुआ. If someone is up to the neck in something, they are very involved in it, especially when it's something wrong. गहरे में फंसा हुआ. He is up to the neck in debt after the bad investment. गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने के बाद कर्जे में डूबा हुआ है. ये सुना हुआ ना, कर्जे में डूबा हुआ. अप टू द नेक होता है ये. अप ए रिवर विदाउट ए पेडल, बिना पेडल के ही जो नदी है उसमें चला गया है, मतलब बिना मदद के मुश्किल में फंसा होना. आफ्टर द पावर वेंट आउट ड्यूरिंग स्टॉर्म, वी वर अप ए रिवर विदाउट ए पेडल ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू फिक्स इट. पहले तो स्ट्रोम आ रहा था, ऊपर से लाइट चली गई. देन वी आर अप ए रिवर विदाउट ए पेडल, किसी की वहां कोई मदद नहीं मिली. देन वी हैव अनचार्टेड वाटर्स. अब जो पहले के नॉटिकल मैप्स हुआ करते थे, शिप जहाँ चलती थी, जैसे कहाँ जाना है, तो उस नॉटिकल मैप के अंदर कुछ ऐसे एरियाज होते थे जहाँ लिखा रहता था अनचार्टेड, मतलब ये बहुत डेंजरस है, यहाँ अभी कोई गया नहीं है और बहुत ही जोखिमपूर्ण स्थिति यहाँ हो सकती है. अनजान और जोखिमपूर्ण स्थिति. इससे रिलेटेड हम एक और देखने वाले हैं, थोड़ी देर बाद आएगा, वर्जिन टेरिटरी, जहाँ कोई नहीं गया हो. तो ये है अनचार्टेड वाटर. स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस वॉज अनचार्टेड वाटर फॉर मी, बट आई लर्न ए लॉट अलोंग द वे. शुरुआत में मुझे कुछ नहीं पता था, बट जैसे जैसे काम हो तो मैं सीखता गया. देन वी हैव अंडर लॉक एंड की, ताले में बंद होना. द कॉन्फिडेंशियल फाइल्स आर केप्ट अंडर लॉक एंड की टू प्रिवेंट एनी लीक्स. तो यहाँ अंडर लॉक भी हो सकता था, बट यहाँ पे ये यूज किया जाता है, अंडर लॉक एंड की. देन वी हैव वेल ऑफ टीयर्स. यहाँ वेल से मतलब है वैली, ये फ्रेंच वर्ड से आता है. दिस वेल ऑफ टीयर्स रेफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग एंड दैट लाइफ ब्रिंग्स. जीवन की जो पीड़ा है उसको प्रदर्शित, उसको सिग्निफाई करने के लिए यूज किया जाता है well of tears. He often reflects on the hardship of life as a part of this well of tears. भाई जो भी मुसीबतें आती हैं उसको ये कहना पड़ता है कि जीवन की पीड़ा है, ये होती है सबके साथ. देन वी हैव वेलवेट ग्लोव्स. हालांकि ये आधा है, पूरा इसको ऐसे बोलते हैं आयरन हैंड इन वेलवेट ग्लोव, मतलब लोहे का हाथ है, बाहर से मुलायम उसने ग्लव्स पहने हुए हैं. तो मुलायम बाहरी रूप से, कड़ा आंतरिक रूप से. शी वॉज ए लीडर विद वेलवेट ग्लोव, knowing kindness but making sure everyone followed the rules. ऐसा एक लीडर जो बाहर से बहुत नरम हो, बट वो ये भी जानता है कि किस तरह सख्ती से पेश आना है. देन वी हैव वेंट योर स्प्लीन, गुस्सा व्यक्त करना. एंशियंट मेडिसिन के अंदर जो स्प्लीन है, हमारे जो शरीर का ऑर्गन है, स्प्लीन में माना जाता था कि पूरा टेम्पर होता है, गुस्सा होता है, जितना भी होता है सारा स्प्लीन में इकट्ठा होता है. तो वेंट मतलब उससे व्यक्त करना, बाहर निकालना. वेंट आउट द प्रेशर. आफ्टर द मीटिंग ही वेंटेड हिज स्प्लीन अबाउट द अनफेयर ट्रीटमेंट ही हैड रिसीव्ड. मीटिंग के बाद में ही वेंटेड हिज स्प्लीन, मतलब उसने अपना गुस्सा व्यक्त किया. देन वी हैव विसार ऑफ द ब्रे. ये भी एक इंग्लिश प्ले से निकाला गया इडियम है, जिसके अंदर जो कैरेक्टर है वो एक मोनार्क से दूसरे मोनार्क के पास जाता है, फिर तीसरे के पास, जैसे उसको फायदा होता है उस हिसाब से वो अपने प्रिंसिपल्स, अपने जो स्टैंड है उसको चेंज करता रहता है. ए पर्सन हु चेंज देयर बिलीफ और प्रिंसिपल टू स्टे पॉपुलर विद द पीपल अबव देम इज अ विसार ऑफ ब्रे. द पॉलिटिशियन वाज ऑफन compared to the Visar of the Brave for his frequent changes in stance to please the party leadership. तो अपने जो लीडरशिप है उसको खुश करने के लिए अपने स्टैंस को हर बार बदल देना इज लाइक एक्टिंग एज अ विसार ऑफ ब्रे. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अनचार्टेड वाटर्स, उसी तरीके से एक होता है वर्जिन टेरिटरी. इफ समथिंग इज वर्जिन टेरिटरी इट हैजंट बीन एक्सप्लोर्ड बिफोर. अप्रयुक्त या अनजान क्षेत्र, ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, ये एटीएम कहीं भी लगा सकते हैं हम. रिसर्च टीम वाज एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द वर्जिन टेरिटरी इन द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स. तो क्वांटम फिजिक्स में हो सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है, या किसी नई डिस्कवरी के लिए हो सकता है, या किसी जमीन के लिए हो सकता है, क्योंकि लिटल मीनिंग तो है वर्जिन टेरिटरी, ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं गया हो. तो ये जगह किसी रिसर्च में भी हो सकती है, पढ़ाई में भी हो सकती है. देन देन वी हैव वॉइस इन द वाइल्डरनेस. इसका मतलब होता है एक पर्सन आपको बार बार सचेत कर रहा है और वो बात सही भी है, बट आप उसको अनसुना कर रहे हैं. तो इस तरह से जो जो आपको चेतावनी दे रहा है, आपको सचेत कर रहा है, उसके लिए कहेंगे ही इज द वॉइस इन वाइल्डरनेस. एट द टाइम ही वॉज वॉइस इन वाइल्डरनेस वार्निंग एवरीवन अबाउट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. अब एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस इनफैक्ट रियल है,
वो सचेत भी कर रहा है बट उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे सिचुएशन में आप कहेंगे वॉइस इन वाइल्डरनेस। देन वी हैव वोल्ट फेस। ये भी निकल के आता है एक फ्रेंच वर्ड से, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं अबाउट फेस। अबाउट फेस भी इसको कह सकते हैं। अबाउट फेस का मतलब कि मिलिट्री कमांड हुआ करती थी कि अबाउट फेस मतलब बिल्कुल इधर मुंह कर रखा है तो 180 डिग्री उधर घूम जाओ, अपना जो फेस है बिल्कुल उल्टी साइड कर लो। इस इडियम को अब कैसे बोलते हैं, अपने दृष्टिकोण में अचानक बदलाव कर देना। द गवर्नमेंट डिड ए वोल्ट फेस ऑन द न्यू टैक्स पॉलिसी आफ्टर पब्लिक आउटरीच। अब जैसे ही पब्लिक ने गुस्सा दिखाया तो सरकार ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। देन वल्चर्स आर सर्कलिंग। वल्चर देखें, गिद्ध आपने आसमान में, वो ऐसे स्ट्रेट या एक जगह नहीं, स्टिल नहीं होते, वो सर्कल में चलते रहते हैं, सर्कल में उड़ते हैं सारे। तो इट मीन संकट का समय है और शत्रु आक्रमण की तैयारी में है। विद द कंपनी स्टॉक फॉलिंग, इट फेल्ट लाइक द वल्चर्स आर सर्कलिंग वेटिंग फॉर इट टू फेल। जब स्टॉक गिर रहे थे ऐसा लग रहा था कि वल्चर्स आर सर्कलिंग, मतलब कोई चाहता है कि कंपनी फेल हो जाए। देन वी हैव डब्ल्यू लेटर, वेट वंस वर्ड। वेट वंस वर्ड, इसका मतलब सोच समझ के बोलना। टू वेट वंस वर्ड मीन्स टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज। आपको क्या कहना है इसके बारे में आप जिम्मेदारी लें और बहुत सोच समझ के एक शब्द को बोलें। शी ऑलवेज वेट्स हर वर्ड्स केयरफुली इन मीटिंग टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बहुत ही सोच समझ के एक शब्द को बोलना इज वेट वंस वर्ड्स। देन वेट फॉर ए रेन ड्रॉप इन ए ड्रॉट, मतलब सूखे के अंदर एक बारिश की बूंद का इंतजार करना, तो बहुत असंभावित चीज का इंतजार करना। होपिंग फॉर ए रेज इन द करंट इकोनॉमिक क्लाइमेट इज लाइक वेटिंग फॉर ए रेन ड्रॉप इन द ड्रॉट। इस जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही हो देश के अंदर, उस समय अगर आप आपकी सैलरी रेस कर होने की बात सोच रहे हैं कैसा हो सकता है, तो ये बहुत असंभावित है, इम्प्रोबेबल है, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में आप कहेंगे ही इज वेटिंग फॉर ए रेन ड्रॉप इन ए ड्रॉट। वॉकिंग ऑन ब्रोकन ग्लासेस, मतलब टूटे हुए कांच के टुकड़ों के ऊपर चलना, मतलब तनावपूर्ण स्थिति में होना। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट ही फेल्ट लाइक ही वॉज वॉकिंग ऑन द ब्रोकन ग्लास ट्राइंग टू अवॉइड फर्दर कंफ्लिक्ट। आर्ग्यूमेंट के बाद उसे लगा कि वो कांच के टुकड़ों के ऊपर चल रहा है, मतलब बहुत ही टेंस सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। देन वी हैव वेट बिहाइंड द ईयर्स। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कानों के पीछे थोड़ा गीला गीला रहता है, जिस फ्लूइड से वो निकलता है बाहर। तो मतलब वो बिल्कुल नया भी आया दुनिया में, अनुभव नहीं है उसको, वो नाइव है, अमेच्योर है, ठीक है। तो उसके लिए कहते हैं नया अनुभवहीन। ही इज वेट बिहाइंड द ईयर्स बट ही इज लर्निंग फास्ट एंड विल बी ग्रेट असेट टू द टीम सून। ही इज नाउ वेट बिहाइंड द ईयर्स, अभी वो बहुत ही अनुभवहीन है, नया है, बट ही इज लर्निंग फास्ट। देन वी हैव वेल ऑफ टाइम। वेल ऑफ टाइम का मतलब क्या है, इफ यू हैव ए वेल ऑफ टाइम यू रियली एंजॉय योरसेल्फ, बहुत मजा आना। वी हैड ए वेल ऑफ टाइम एट द पार्टी लास्ट नाइट। देन वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन मतलब कड़ी मेहनत करना। शी वर्कड हर फिंगर्स टू द बोन टू गेट द प्रोजेक्ट डन ऑन टाइम, मतलब उसने बहुत मेहनत से पूरी जान लगा के वो काम किया। एक्सट्रीमली हार्ड ऑन समथिंग, व्हेन यू वर्क extremely hard on something, you should work your fingers to the bone to prepare in your preparation of RS exam. Then we have wrench in the work, wrench in the works मतलब योजना में विघ्न डालना। The sudden resignation of the team leader put a wrench in the works of project। अब टीम लीडर ने एकदम से रिजाइन कर दिया, तो योजना जो थी उनकी, जो प्रोजेक्ट था उसमें सडन अचानक से विघ्न डल गया, तो इसलिए कहेंगे wrench in works। देन एक्स लेटर, ये आपको पता होगा, एक्स फैक्टर का मतलब है विशेष जोखिम। द एक्स फैक्टर ऑफ बीइंग इन आर्मी इज द रिस्क टू लाइफ एंड लिम्ब दैट सोल्जर टेक ऑन डेली। X factor refers to danger for people in military that civilian do not face, for which they receive payment। मतलब एक खतरा होता है, विशेष तरह का रिस्क होता है, जोखिम होता है, कुछ अलग होता है सिविलियन की लाइफ से। मिलिट्री के जो लोग हैं उनकी लाइफ अलग होती है, तो आप कहेंगे उनका एक्स फैक्टर है ये। देन वी हैव एक्स मार्क्स द स्पॉट। एक्स मार्क्स द स्पॉट, ये कहने के लिए कि कोई चीज कहाँ स्थित है या छुपी हुई है। एक्स मार्क द स्पॉट इज यूज टू से वेयर समथिंग इज लोकेटेड और हिडन। ऑन द ट्रेजर मैप, एक्स मार्क द स्पॉट वेयर द चेस्ट इज बरीड। ट्रेजर मैप जो होता है, जहाँ पे वो जो खजाना होता है समुद्र के अंदर, उसका एक मैप बनाया जाता है कि यहाँ पे सोना हो सकता है।
तो जहां पे एक्स मार्क लगा हुआ है उस नक्शे में, उस जगह चेस्ट रखी हुई है, जो तिजोरी है वो दबा रखी है। देन वी हैव वाई लेटर। वाई इज येलो प्रेस। येलो प्रेस या येलो जर्नलिज्म, ये भी हमने पहले देखा था। इसका मतलब सनसनीखेज समाचार पत्र, कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है, अभी दुनिया खत्म होने वाली है, न्यूक्लियर जो वॉर है वो शुरू हो गया, इस तरह के आप सुनते होंगे हमारा जो भारतीय मीडिया है। तो इसमें से कई सारे क्या है, येलो प्रेस है, येलो जर्नलिज्म। वो अपना जो टीआरपी है उसके लिए कुछ भी खबर छापते हैं। द स्कैंडल वॉज ऑल ओवर येलो प्रेस विद एग्जेजरेटेड हेडलाइंस। हेडलाइंस ऐसी होंगी जो आपको लगेगा बस अभी बस सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। देन वी हैव देन वी हैव येलो स्ट्रीक। येलो स्ट्रीक का मतलब कायर, डरपोक। और उसके बाद जो अगला वर्ड है येलो बेलीड, इसका मतलब भी कायर और डरपोक होता है। येलो स्ट्रीक अगर कोई है, दे आर कॉवर्डली अबाउट समथिंग। ही हैड ए येलो स्ट्रीक व्हेन इट कम्स टू स्टैंडिंग अप टू हिज बॉस। बॉस के सामने बोलने से उसे डर लगता है। येलो बेलीड पर्सन इज कावर्ड, कायर। डोंट बी येलो बेलीड, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। दोनों ही ये जो इडियम्स हैं ये कायरता के लिए यूज किए जाते हैं। यन जापानीज करेंसी है, और यन एक इडियम भी है। इफ यू हैव ए यन टू डू समथिंग देन यू हैव ए डिजायर टू डू, बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति। शी हैड ए यन टू ट्रेवल द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर न्यू कल्चर्स। देन वी हैव yeoman सर्विस। यो यो टू डू yeoman सर्विस इज टू सर्व इन एग्जाम्पलरी मैनर, उत्कृष्ट सेवा। His contribution during the crisis were a really yeoman service to the community. Really yeoman service मतलब बहुत ही उत्कृष्ट सेवा उन्होंने दी। देन आपने ये तो सुना होगा यस मैन। यस मैन का मतलब होता है उच्च अधिकारियों से हमेशा सहमत रहने वाला, जो हमेशा उच्च अधिकारियों से सहमत होता है, मतलब बॉस के सामने यस मैन। द मैनेजर ओनली सराउंडेड हिमसेल्फ विद द यस मैन अफ्रेड टू हियर एनी ओपोजिंग व्यूज। जो मैनेजर है वो अपने खिलाफ में कोई बात नहीं सुनना चाहता, इसलिए हमेशा अपने आसपास यस मैन रखता है। उसके बाद यस्टरडेज मैन और यस्टरडेज वुमन, इसका मतलब जो पुराना हो चुका है अब रिलेवेंट नहीं है, जिसकी लोकप्रियता या करियर समाप्त हो चुका है। द वंस पॉपुलर एक्टर इज नाउ कंसिडर्ड यस्टरडेज मैन, नो लॉन्गर रिलेवेंट इन इंडस्ट्री। जो पहले बहुत पॉपुलर हुआ करते थे वो क्या है, यस्टरडेज मैन है। देन हेल्थ के बारे में बात कर लें। यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं वही आप हो जाते हैं। आप वही हैं जो आप खाते हैं। इफ यू ईट जंक फूड, जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे ऑल द टाइम, रिमेंबर यू आर व्हाट यू ईट, तो ध्यान रखें जो आप खाएंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। देन कुछ मीठी बातें कर लें। यू कैन कैच मोर फ्लाइज विद हनी देन विनेगर। शहद से मक्खियां ज्यादा आकर्षित होती हैं, सिरका से नहीं। मतलब आप अगर किसी से कोई बात मनवाना चाहते हो, परसुएड करना चाहते हो, तो आप पोलाइट आर्ग्यूमेंट करके ऐसा कर सकते हो। देन कन्फ्रंटेशनल, जो कन्फ्रंट करते हैं उनकी बात नहीं मानी जाती है। She got the promotion by being sweet and agreeable because you can catch more flies with honey than vinegar. अगर गुड़ रखोगे तो वहां पे ज्यादा मक्खियां आएंगी, फिर उनको आप पकड़ सकते हो, मतलब उनको घेर के भगा सकते हो बाहर। बट विनेगर रखोगे तो मक्खियां नहीं आएंगी। इसका मतलब मीठा बोलोगे तो आपका काम होगा, और कड़वा बोलोगे तो काम नहीं होगा। उसके बाद है यू कैन चूज योर फ्रेंड्स। यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कैनॉट चूज योर फैमिली। भाई आप किस परिवार में पैदा होते हो ये आप चूज नहीं कर सकते, आप फ्रेंड्स चूज कर सकते हो। तो अब इस ईडीएम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप चूज नहीं कर सकते, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है कि मुझे इसमें चॉइस नहीं मिली। सम थिंग्स यू कैन चूज बट अदर यू कैन नॉट, सो यू हैव टू ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव वेयर यू हैव नो चॉइस। आप अपने दोस्तों को चुन सकते हो लेकिन अपने परिवार को नहीं। दे मे ड्राइव यू क्रेजी। कभी कभी आपको हो सकता है आपकी फैमिली की कोई बात पसंद नहीं आती हो, बट रिमेंबर यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज योर फैमिली। देन वी हैव यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। आप घोड़े को पानी के तालाब तक लेके जा सकते हो, बट वो पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये उस पर डिपेंड करता है। दिस idiom मीन्स यू कैन ऑफर समथिंग टू समवन लाइक गुड एडवाइस, बट यू कैन नॉट मेक देम टेक इट। अभी कई बार हम बच्चों को बोलते हैं आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अब हम ये बता सकते हैं कि ये चीज जरूरी है, बट उनसे पकड़ के लिखवा नहीं सकते।
वहां ये इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आई ट्राई टू हेल्प हिम विद हिज करियर बट ही नेवर लिसन्ड। यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। देन वी हैव यू कैन से दैट अगेन। जब कोई ऐसा बोलता है यू कैन से दैट अगेन, तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं पूरी तरह तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा बोल के बताओ मुझे। किसी भी सेंटेंस के बाद में हम कहते हैं ओ यू कैन से दैट अगेन, इट मीन्स आई एम फुली एग्री विद यू। ऐसा ही एक और आगे आने वाला है यू वॉट, उसका मतलब भी यही होता है। इफ यू वॉन्ट टू एग्री स्ट्रांगली विद वॉट समवन हैज सेड, यू कैन से दैट अगेन। आप ये कह सकते हो यू कैन से दैट अगेन एज द वे ऑफ डूइंग सो। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। दैट मूवी वॉज अमेजिंग। कोई अगर ऐसा कहता है तो आप कहें ओ यू कैन से दैट अगेन। आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। देन वी हैव यू कैनॉट फाइट सिटी हॉल। यू कैनॉट फाइट सिटी हॉल, इसका मतलब आप सरकार से नहीं लड़ सकते, यहाँ आप नगर पालिका से नहीं लड़ सकते। तो यहाँ बताया गया है कि सरकार कितनी स्ट्रांग है। पब्लिक कई बार प्रोटेस्ट करती है, उसके बाद भी सरकार अपने फैसले नहीं बदलती है, तो इसलिए कहा जाता है यू कैनॉट फाइट द सिटी हॉल। ही ट्राई टू चेंज द जोनिंग लॉ बट इन द एंड यू कैनॉट फाइट सिटी हॉल। हिज एफर्ट एंड इन स्मोक। जोनिंग लो कौन से होते हैं कि जोन बनाना, कि भाई ये जोन है इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होंगी, रेजिडेंशियल है, तो इस तरह से जोनिंग लो होते हैं। तो उसको चेंज करने की उसने कोशिश की, प्रोटेस्ट किया, बट इन द एंड यू कैन नॉट फाइट द सिटी हॉल। देन उसके बाद दो इडियम्स आपके लगभग एक जैसे हैं, इसमें लिखा हुआ है पहले में यू कैन नॉट हैव द केक एंड टॉपिंग टू। यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देखो, क्या तो केक को फ्रीज में रखा रहने दो और या उसे खा लो। अब ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि केक फ्रीज में भी रखा रहे और आप पूरा केक खा भी लो। तो मतलब ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इसमें से आपको एक चूज करना होगा। या तो आप पूरा केक खा लो या पूरा केक फ्रीज में रहे। द इडियम मीन्स दैट यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग द वे यू वांट। हर चीज आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, स्पेशली इफ योर डिजायर्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। यू वांट टू सेव मनी बट ऑल्सो बाय लेटेस्ट गजेट्स। आप बढ़िया फोन लेना चाहते हो और पैसा भी बचाना चाहते हो, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। यू कैन नॉट हैव केक एंड टॉपिंग टू। सेम यही है, आप दोनों पक्ष नहीं ले सकते। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू वर्क फुल टाइम काम भी करना चाहते हो एंड ऑल द फ्री टाइम यू वांट। आप चाहते हो कि मैं घूमने भी जाऊं, जहां मर्जी ना जाऊं, जब मर्जी जाऊं, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट। देन वी हैव यू कैन नॉट हाइड एलिफेंट्स इन माउस होल्स। दिस मीन्स दैट some issue, problem, challenges cannot be hidden, concealed, but have to be faced and dealt with। बड़ी समस्याओं को छिपाया नहीं जा सकता ज्यादा दिन तक। ऐसे ही कुछ बातें हम हिंदी में भी मुहावरों में बोलते हैं। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू इग्नोर इट, द कंपनीज फाइनेंशियल ट्रबल्स आर एविडेंट। क्लियर है, सबको दिख रहे हैं। यू कैन नॉट हाइड एलिफेंट इन माउस होल। इससे पहले भी हमने एलिफेंट से रिलेटेड एक इडियम पढ़ा था, दैट एलिफेंट इन द रूम। इसका मतलब होता है कि कोई समस्या है जो सबको पता तो है बट सब उसको इग्नोर कर रहे हैं। देन वी हैव यू कैनॉट मेक ए सिल्क पर्स आउट ऑफ सोज ईयर। सो होता है फीमेल पिग। सो ईयर से आप सिल्क का पर्स नहीं बना सकते। ये तो है इसका लिटरल मीनिंग, और इसका फिगरेटिव मीनिंग ये है, अगर अच्छी चीज नहीं है, मतलब आपका रॉ प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो ही ठीक नहीं है, तो आप उससे कोई बेहतर चीज नहीं बना सकते। आप उसे सुधारने का प्रयास करना ही बेकार है। ट्राइंग टू टर्न दिस dilapidated बिल्डिंग। dilapidated का मतलब होता है जो जर्जर हो चुकी हो, टूटी फूटी, जीर्ण शीर्ण। into a luxury hotel is like trying to make a silk purse out of sow's ear। मतलब इस टूटी हुई बिल्डिंग का आप लग्जरी होटल बनाना चाहते हैं, तो मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है, जो आपका फाउंडेशन है, वही ठीक नहीं है। देन यू कैनॉट मेक ऑमलेट्स विदाउट ब्रेकिंग एग्स। किसी चीज को हासिल करने के लिए कुछ तो नुकसान उठाना पड़ेगा, कि आप चाहते हैं कि अंडे भी ना तोड़ने पड़े और ऑमलेट भी बन जाए, तो ये दोनों काम नहीं हो सकते। सम पीपल लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग द रीस्ट्रक्चरिंग बट यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। रीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो ले ऑफ भी करना होगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। फिर कहते हैं साथ क्या लेके जाना है, यू कैन नॉट टेक इट विद यू। आप जो आपके पास है वही मजे लीजिए, क्योंकि आप इसे लेकर नहीं जा सकते। ये है
सत्य, मतलब अंतिम सत्य। यू कैन नॉट टेक इट विद यू। ही स्पेंट होल लाइफ सेविंग मनी, जिंदगी भर पैसे बचाते रहे, बट यू कैन नॉट टेक इट विद यू व्हेन यू डाई। पर मरोगे तब लेके कहाँ जाओगे, इसलिए इधर उधर ट्रेवलिंग किया करो, घूमा करो। यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। It is difficult to make someone change the way they do something when they have been doing it the same way for the long time। बहुत समय से अगर किसी आदत की एक तरह से मान लो जी लत लग जाए तो उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। आई ट्राई टू टीच माई डैड हाउ टू यूज ए स्मार्टफोन, क्योंकि वो उस जनरेशन में उन्होंने नहीं किया, काफी उम्र हो गई है। अब उनको अगर एआई ये सब सिखाओगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यू कैन नॉट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। अब ये यूरोप में अमेरिका में चलता है शायद, बट ये जो फ्रेज है ये हमारे यहाँ बिल्कुल भी सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक तरफ तो डैड कह रहे हैं, दूसरी कह रहे हैं यू कैन नॉट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, बट एनी हाउ इट इज एन इडियम फॉर नेटिव स्पीकर्स। कमान से निकला तीर, जुबान से निकली बात वापस नहीं आ सकती, इसे अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन नॉट अनरिंग ए बेल। एक बार बेल बज गई तो उसे अनरिंग नहीं कर सकते आप। दिस मीन्स दैट वंस समथिंग हैज बीन डन, यू हैव टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस एज इट कैन नॉट बी अनडन। इसके लिए दूसरी एक लाइन होती है कि यू कैन चूज योर एक्शंस बट यू कैन नॉट चूज द कॉन्सिक्वेंसेस विच आर द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन। मतलब आपको क्या करना है ये तो आप चूज कर सकते हो, बट जो आपने चूज कर लिया उसका जो रिजल्ट होगा वो आप चूज नहीं कर सकते, वो तो होगा ही। यू कैन नॉट टेक बैक वॉट यू सेट, यू कैन नॉट अनरिंग ए बेल। देन यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विद ए फेदर। मतलब मैं इतना हैरान था कि आप मुझे एक अगर फूल पत्ते से भी गिराना चाहते, एक छोटे से पंख से भी गिराना चाहते, धक्का देते तो मैं गिर जाता। दिस इडियम इज यूज्ड टू मीन दैट द पर्सन वाज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। कई बार देखा ना आपने, इमेजिन करो एक पर्सन है, कोई शॉक्ड हो गया, सरप्राइज हो गया है, तो वो एकदम से ध्यान नहीं दे पाता। उसको अगर किसी ने कुछ छेड़ दिया, हाथ लगाया, तो उसको पता लगता अच्छा अच्छा ऐसा हो रहा है कुछ रियलिटी में। व्हेन यू टोल्ड मी आई वॉन द लॉटरी, जब आपने बताया कि मैं लॉटरी जीत गया हूँ, यू कुड हैव नॉक्ड मी डाउन विद ए फेदर। इतना मतलब पूरी तरह से मैं हैरान हो गया था। यू डू नॉट गेट ए डॉग एंड बार्क योर सेल्फ। भाई आपने मान लो एक डॉग पाल के रखा है घर में, और उसको तो अंदर सुलाते हो और गेट पे खड़े होके भौंकते आप वो रात को, तो ये बात तो ठीक नहीं है। आपने पाल रखा है, इसका मतलब ये है ना कि कुछ चोर वगैरह आ जाए तो उसको भौंकना है। तो ये ईडीएम का अर्थ ये है कि जब आप एज एन लीडर काम कर रहे हैं तो हर चीज आप ना करें, फिर आपने जो रखे हुए हैं लोग वो आपके लिए काम करें। जिस काम के लिए अपॉइंट किया किसी को तो वो काम करे, ऐसा नहीं कि आप उसको तो बिठा रखें और आप खुद को काम करे जा रहे हैं। दूसरों से काम लेना और खुद नहीं करना। इफ यू आर ए बॉस, यू डू नॉट गेट ए डॉग एंड बार्क योर सेल्फ। तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो काम अलॉटेड है उन्हें ही करने दिया जाए। यू गेट वॉट यू पे फॉर। आप जो आप भुगतान करते हैं वही आपको मिलता है। एप्लीकेबल इन लाइफ, यूनिवर्सली एप्लीकेबल एवरीवेयर। डोंट एक्सपेक्ट लग्जरी फॉर दैट प्राइस, यू गेट वॉट यू पे फॉर। ये केवल इसलिए नहीं है कि आप इसका लिटरल मीनिंग निकालें कि आपने इतना पैसा दिया तो आपको ये मिलेगा। ये लाइफ में हर जगह होता है कि आपने वो कहते हैं ना कि पेड़ लगाया आम का तो उस पे सेब नहीं लग सकते, इस तरह के मुहावरे हमारे यहाँ होते हैं। जो आपने किया है, व्हाट यू सो इज यू रीप। आ ही गया ये, यू रीप व्हाट यू सो। जो आप करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ही वॉज रूड टू एवरीवन, ही वॉज रूड टू एवरीवन। तो इसका रेस्पॉन्स क्या होगा? एंड नाउ ही इज फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, यू रीप व्हाट यू सो। यू सेड इट। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि सहमति जतानी हो तो क्या कहना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा है यू सेड इट। यूज टू से यू एग्री कंप्लीटली विदाउट विद समथिंग यू सेड। पूरी तरह से सहमत हूँ, दैट मूवी वॉज फैंटास्टिक। पहले था यू कैन से दैट अगेन, यहाँ है यू सेड इट। यू सेड इट का मतलब आई एम एग्री विद व्हाट यू सेड। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूँ। द इडियम मीन्स दैट इफ यू डू समथिंग फॉर मी आई विल रिटर्न द फेवर। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट एंड आई विल हेल्प यू विद योर्स। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। देन यू वॉट। यू वॉट का मतलब होता है
क्या तुमने कहा, क्या हमने सुना। दिस इज वेरी कोलोक्वल लैंग्वेज। कोलोक्वल मतलब बहुत बेसिक, जनरल जनता जो बोलती है, ऑफ एक्सप्रेसिंग सरप्राइज एंड डिसबिलीव एट सम टाइम at something you have heard. It can also be used to ask someone to say something again. You what? कोई अगर कहे कि मैंने लॉटरी जीत ली, आई वॉन द लॉटरी, तो आप कहेंगे यू वॉट। तो मतलब फिर से बताओ भाई तुम क्या कह रहे हो। देन यू आर टोस्ट, इसका मतलब यह है कि आप गहरी समस्या में फंसने वाले हो, तुम मुश्किल में हो। यू डिडेंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यू आर टोस्ट, तो ये यूज करने का मतलब ये है कि दैट यू आर टोस्ट, यू आर इन ए लॉट ऑफ ट्रबल। ये काम आपने नहीं किया तो आपको काफी समस्या होने वाली है। यू हैव गॉट रॉक्स इन योर हेड, हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है, तो ये गोबर को इन्होंने पत्थर बना दिया। यहाँ लिखा है पत्थर, रॉक्स। समवन हु हैज एक्टेड विद लैक ऑफ इंटेलिजेंस हैज रॉक्स इन देयर हेड, तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ी है। यू वांट टू क्विट योर जॉब विदाउट अ बैकअप प्लान, यू हैव गॉट रॉक्स इन योर हेड। बैकअप प्लान के बिना आप जॉब छोड़ना चाहते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरे हैं। देन वी हैव यू हैव मेड योर बेड एंड यू विल हैव टू लाई ऑन इट, तुमने अपना बेड जमा लिया, सजा लिया, अब तुम्हें ही इसके ऊपर सोना पड़ेगा। तुमने जो किया है उसकी सजा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। You ignored all the warnings and now you are in trouble. You have made your bed and you will have to lie on it. इतनी सारी वार्निंग दी थी बट तुमने सबको इग्नोर किया, अब आपने अपना बेड सजा लिया तो अब इस पे सोना पड़ेगा। देन वी हैव यंग ब्लड। यंग ब्लड तो आप जानते हैं क्या है, युवा लोग, जैसे आप। यंग पीपल विद न्यू आइडियाज, फ्रेश अप्रोचेस आर यंग ब्लड। द टीम नीड्स सम यंग ब्लड टू ब्रिंग इन फ्रेश आइडियाज। अर्ली बर्ड्स, बहुत जो कम उम्र के यूथफुल लड़के लड़कियां हैं वो क्या है, यंग ब्लड्स। देन वी हैव यंग टर्क्स, ये होता है रेबल टाइप का युवा, विद्रोही युवा। सल्तनत जो टर्की के अंदर ओटोमन एम्पायर था उस समय सुल्तान के अगेंस्ट ये खड़े होते थे तो उनको बोलते थे यंग टर्क्स। इज अ यंग पर्सन हु इज रेबिलियस, डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन ए कंपनी, टीम और ऑर्गेनाइजेशन। द सीईओ हैड टू डील द सीईओ हैड टू डील विद यंग टर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट हु वांटेड टू चेंज एवरीथिंग, सब कुछ बदलना चाहते हैं कंपनी में आते ही। देन वी हैव योर बेली बटन इज बिगर देन योर स्टमक, आपका बेली बटन है ये आपके स्टमक से भी बड़ा है। इट मीन्स अपनी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे हो आप। इफ योर बेली बटन is bigger than your stomach, you take on more responsibilities than you can handle. कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में इसको, यू हैव प्रोमिस टू हेल्प एवरीवन इन द ऑफिस, आपने कहा कि मैं सबकी मदद कर दूंगा, तो इतनी जिम्मेदारियां लेने की ताकत है तुम में। योर बेली बटन इज बिगर देन योर स्टमक, ये आप जनरली बोलते होंगे योर कॉल। कहें कि आ, कल इस रास्ते से आऊं कि उस रास्ते से आऊं, या मैं कश्मीर घूमने जाऊं कि मैं आसाम घूमने जाऊं, इस तरह के जो सवाल होते हैं तो वो कहता है भाई इट्स योर कॉल, आप जानो आपको क्या करना है, ये तुम्हारा निर्णय है। शुड वी गो टू द बीच और द माउंटेन, बीच पे जाएं या कि माउंटेन पे जाएं, दूसरा कहेगा योर कॉल। देन वी हैव योर नेम इज मड, कीचड़ में मिला देना, नाम को कीचड़ में मिला देना, मतलब तुम्हारा नाम बदनाम हो चुका है। इफ समवंस नेम इज मड देन दे हैव ए बैड रेपुटेशन। आफ्टर द स्कैंडल योर नेम इज मड इन द कंपनी, जैसे ही स्कैंडल पता लगा तो तुम्हारा नाम यहाँ कंपनी में बदनाम हो चुका है। देन वी हैव योर सिंस विल फाइंड यू आउट, आपने जो बुरे कर्म किए हैं, द लॉ ऑफ कर्मा आप जानते होंगे, आपने जो बुरे कर्म किए हैं उसका भुगतान तो आपको करना होगा। दिस इडियम मीन्स थिंग्स यू डू रॉन्ग विल बिकम नोन, तुम्हारी गलतियां सामने आएंगी ही आएंगी। ये बिल्कुल एप्लीकेबल है लाइफ में हर जगह। तो गीता का ये लॉ ऑफ कर्मा, यू कैन नॉट कीप लाइंग फॉर एवर, योर सिंस विल फाइंड यू आउट। जिंदगी भर झूठ नहीं बोल सकते, आपके जो गुनाह है वो आपको ढूंढ ही लेंगे एक दिन। देन द लास्ट इज जेड लेटर, जीरो आर। जीरो आर, जीरो आर हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे जीरो आर, जो एग्जैक्टली 12 बजे शुरू होता है। द टाइम व्हेन समथिंग इंपॉर्टेंट इज टू बिगिन इज जीरो आर, जब महत्वपूर्ण समय जो होता है उसको जीरो आर बोलते हैं। द मिशन विल स्टार्ट एट जीरो आर, सो बी रेडी, मिशन जीरो आर पे शुरू होने वाला है तो तैयार रहें। देन वी हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। If police has a zero tolerance policy, then they will not overlook any crime, no matter how small or trivial.
किसी तरह का कोई भी अपराध सहन नहीं किया जाएगा। द सिटी हैज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर लिटरिंग। कचरा नहीं फेंकना, कचरा फेंकते ही जुर्माना होगा, चाहे गलती कितनी छोटी भी हो। देन वी हैव जिग्ड बिफोर यू जेग्ड। आपने सुना जिग जैग, तो सुना होगा आपने, जिग जैग इस तरह से लाइन चलती है। तो इसका एक पैटर्न होता है, आपको ये करना था, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे। बट आपने थोड़ा उल्टा कर दिया, मतलब आपने जो ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं किया। इफ यू डिड थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर यू जिग्ड बिफोर यू जैग्ड। इट मीन्स गलत क्रम में काम करना। यू शुड हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग, यू जिग्ड बिफोर यू जैग्ड। आपको जिग करना था, आपने जैग कर दिया। इस तरह से ये इडियम बनता है। देन जिप इट का मतलब है चुप हो जाओ। दिस इज यूज टू टेल समवन टू बी क्वाइट। वी आर इन ए सीरियस मीटिंग, जिप इट। बहुत सीरियस बात चल रही है यहाँ पे, तुम चुप रहो। अगेन एक और है चुप रहने के लिए, जिप योर लिप। इफ समवन टेल्स यू टू जिप योर लिप, दे वांट यू टू शट अप एंड कीप क्वाइट अबाउट समथिंग। आई डोंट वांट एनीवन टू नो येट, सो जिप योर लिप। मैं ये नहीं चाहता कि अभी किसी को पता चले, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। So this is how we have completed or discussed almost all important idioms which were asked in various PCS or SSC exams. तो यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या, ये मान लीजिए कि सारा इसमें कर लिया हमने, तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो फ्रेजल वर्ब्स और ये जो इडियम्स हैं, इनमें से हो सकता है एक वहां से आए, एक यहाँ से आए, हो सकता है दोनों ही इडियम्स हो या दोनों ही फ्रेजल वर्ब हो। तो आप इस क्लास को देखने के बाद टेलीग्राम पे जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार रिवाइज जरूर कर लें, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो। कई बार होता है कि हमें आता है बट रिवाइज नहीं करने की वजह से हम कुछ गलत करके आ जाते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।